पथिक अब बना दो प्रभु, वेद पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, ऋषि पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। राम राम जी, स्वागत आप सभी का हमारी योग क्लास में। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारी योग कक्षा शुरू हो चुकी है और चैलेंज लिया हुआ है 30 दिन का। आज पूरी 30 मिनट में, 30 मिनट से भी कम में पूरी योग क्लास करेंगे भी, फुल बॉडी वर्कआउट। जो भी हमारे साथ करेगा 100% लाभ ही लाभ मिलेगा। हर एक बीमारियों में, सारी बीमारियों से पीछा छूट जाएगा, दवाइयाँ छूट जाएंगी, डॉक्टरों के चक्कर छूट जाएंगे, पैसे बच जाएंगे और सुंदर सुडौल एकदम स्वस्थ आकर्षित शरीर हो जाएगा। करते रहें योगिंग जोगिंग। हनुमान बैठक का पहला भाग, दूसरा भाग कर लिया है और बने रहें आप हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। अब लगा दो प्रभु, योग पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, वेद पथ का ताड़ासन है, अपने आप को पूरा खींच दे ऊपर की साइड। प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी लगा दो प्रभु। खींचे खींचे अपने आप को, एक बार दाएं एक बार बाएं, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाएं और बाएं। साइड का फैट, बेली फैट, कुल्ले जैसे टायर सब खत्म होने शुरू हो जाएंगे। ध्यान तुझ में लगाता रहूं, तेरे गुण अपने जीवन में लाता रहूं, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, योग पथ का। कौन आसन करते रहे साइडों में खिंचाव को महसूस करें। वीडियो की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रखी है, ये ना सोचें कि ये इतनी स्पीड में करते हैं, मगर हम पावर के साथ करते हैं, इसलिए इसको पावर योगा कहते हैं। पथिक अब बना दो प्रभु, योग पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती में करते हैं ये। लंबे गहरे श्वास लें, छोड़े, एक श्वास को 3 हिस्सों करके छोड़े। अब हमारी किक फ्रंट, तेरे ही ध्यान में रहता हूँ मैं मगन, तेरे दर्शन की मन को लगी है लगन, द्वैत का अब ये पर्दा हटा दो प्रभु, द्वैत का अब ये पर्दा हटा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब शाबाश, करते रहें। पार नैया मेरी अब लगा। सब बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। योग पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, ऋषि पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो, दोनों पैरों से सेम मेरी अब लगा दो प्रभु। क्रॉस में पहले एक से करते हैं, फिर दूसरे से।
करो भाई करो, पूरा पावर योगा है। आराम कर लें, दोनों हाथों को नीचे लटकाएं, नाभि से नीचे का भाग नीचे की तरफ लटका दें बिल्कुल, और मुंह फुलाते हुए ऊपर आ जाएं। जब हम मुंह फुलाते हुए ऊपर आएंगे तो चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी बिल्कुल भी, चेहरे पर ग्लो आना शुरू हो जाएगा। और माता बहनों को ग्लो की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए ग्लो के पीछे पड़ी रहती हैं। तो क्या करो भैया, पीटी 1 2 3 बदली करो, 1 2 3 1 2 3 शाबाश। फिर थोड़ा सा विश्राम करें। और भैया अब है हमारा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए पंचतायासन पर आ जाना होता है। 3 4 5 6। कई साधक नए हैं वही, उनको थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, और जो प्रैक्टिस हो चुकी है, जिसको इसी क्लास में होते हुए अब शायद महीना होने को हमारा, तो वे अब व्यस्त हो चुके हैं। कल ही आए हैं 1-2 साधक और नए, तो उनको थोड़ा समय लगेगा। क्या होता है कि पुराने छुट्टी मार लेते हैं नए आ जाते हैं, रहने वही हैं डाक का 3 पात। ये सोचा भी चलो संख्या बढ़ गई है, अच्छी क्लास दिखेगी, मगर पुराने छुट्टी कर लेते हैं फिर नए आते हैं, पुराने आते हैं फिर नए छुट्टी कर लेते हैं, मतलब रहने वही हैं हमारे। और ये मेरे साथ मॉर्निंग क्लास में भी ऐसे ही होता है। सभी कहेंगे आंटी 2 साधक नए बढ़ गए। मैं कहा बहुत अच्छी बात बेटी, फिर देखूंगा पुराने, बोली 2 नहीं आए तो ऐसे होता है मेरे साथ। फिर मैं कहा चलो भी करें आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से करें भाई, को ये नहीं है किसी को घुटने में पेन है और कमर में दर्द है या सर्वाइकल है, वो अपने हिसाब से करते हैं। हमने सबको सब कुछ बता रखा है। मेरा ये अंतःकरण मेरी कुटिया की अब जगमगा दो प्रभु, मेरी कुटिया को अब जगमगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। योग पथ का पथिक अब बना दिए गुरु जी ने, तो योग पथ के पथिक, इसके बिना मन नहीं लगता। सुबह भी शाम को भी, दिन में फ़ोन वोन आ जाते हैं किसी न किसी के, मेरा ये हो गया मेरा वो हो गया, कैसे करूँ क्या करूँ, तो उनकी हेल्प कर देते हैं। सूर्य नमस्कार चली हुई है हमारी, 5 बार करेंगे। मेरी अब लगा दो प्रभु नैया, मेरी अब लगा दो प्रभु। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम, यहाँ तक कि कुल्ले का जोड़ भी ठीक हो जाता है इससे। कुल्ले में कुछ अगर प्रॉब्लम आ जाती है हिप में, वो भी ठीक, घुटनों में। चलो भाई कटी भाग को पतला करते हैं अब। कटी भाग को वेट लॉस की चली हुई हमारी फुल बॉडी वर्कआउट है, फुल बॉडी का वर्कआउट है भाई, एडी से चोटी तक करते रहें। और अच्छे बच्चों की तरह गिनती के साथ करते हैं हम, में से 100 करते हैं, ये तो सबको पता लग ही गया होगा जो मेरे वीडियो देखता है। इनकी संख्या हम बढ़ाएंगे भैया। अब आ गया हम मथनी आसन। हम अपनी भाषा में बोलते हैं दूध बिलोना।
ठीक दूध पिलाने को बोलते हैं। नया युग आ रहा है भाई, योग का बात सच्ची है। ला रहा है स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है, योग का आ रहा है, योग का आ रहा है, उठो युग नया योग का आ रहा है। और भाई योग नहीं करोगे तो फिर बीमारियों में पड़े रहो, खटोली में चक्कर काटते रहो, हॉस्पिटलों के लेते रहो अपॉइंटमेंट, डॉक्टरों की खर्चते रहो पैसे। और नहीं तो योग के साथ जुड़ जाओ। बतला रहा है अष्टांग योग कर रहे हैं हम महर्षि पतंजलि जी का। देखो कितनी अच्छा हमारे को तोहफा दे के गए हुए हैं। विदेशी भी चोर ले गए हमारे से ये सब। बतला रहा है ये ऋषि तुमको बतला रहा है, का आ रहा है, नया योग का आ रहा है। जो ये कर रहे हैं हम योगासन, ये कमर दर्द वाले बिल्कुल ना करें भाई, ध्यान रखें इस चीज़ का। और मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अनाड़ीपना बिल्कुल ना दिखाएं कि पड़ोसन अच्छे से कर रही है और मैं भी वैसे ही करके देखूंगी दिखाऊंगी। नहीं जी, अपने शरीर के हिसाब से करें। पड़ोसन पूर्ण स्वस्थ है, हो सका आपका कोई दिक्कत हो, कमर दर्द हो, सर्वाइकल हो, कुछ इस तरह की हो, तो आप आगे नहीं झुकें और गर्दन ना झुकाएं। ये वही मोटी मोटी थाइज़ों के लिए हैं, जिसकी थाइज़ हैवी हो जाती हैं, जो ऑफिसों में बैठे रहते हैं चेयर पर एक जगह ही, तो उनका पिछला हिस्सा ज़्यादा ही भारी हो जाता है, हिप्स कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो उनके लिए रामबाण है ये। जिनका अगर ये लोअर बॉडी ज़्यादा हैवी है तो बार बार इसी को रिपीट करते रहें इसी को, और फिर एक दिन आप देखोगे बिल्कुल ठीक होते हुए आ जाओगे। शेप जो बिगाड़ लिया हमने वो ठीक अपनी आकृति में आती रह गया, और क्या अपनी ठीक एकदम। पवन मुक्तासन, गैस संबंधी बीमारियां दूर हो जाती, पेट में सिर में चढ़ जाती है, कहीं पेटों में कहीं भी घुस जाती है। जोड़ों का दर्द इसी से होता है, वात रोग हो जाता ना गैस का। गगन में नया सूरज आ रहा है। जब ठीक होंगे योग अभ्यास से, बीमारियां भाग जाएंगी, तो हर एक चीज़ नई नई लगेगी, अच्छी लगेगी, मतलब कहने का ये है। और नहीं तो सोचेंगे वही घिसा पिटी जिंदगी, वही सब कुछ। सर्वांगासन, अर्धलासन और पूर्ण हलासन भी करती हैं लड़कियां। आ रहा है नया भी। जब हमने अपनी परंपराएं छोड़ दी हैं, उतने परेशान हो चुके हैं। आ रहा है, आ रहा है, एक एक पैर से बड़ा जीरो। जिसका बड़ा जीरो उसी का पतला पेट, पतली कमर, छोटा पेट, पतली कमर और लटका हुआ पेटू बिल्कुल गायब हो जाएगा।
शाबाश, सारी बहनें बहुत ही अच्छा कर रही हैं। नए साधक हैं, वो थोड़ा देख रहे हैं इधर उधर कैसे हो रहा है, क्या कैसे करना है, जबकि हम खुद भी कर रहे हैं और उनको बतला भी रहे हैं। अब दोनों पैरों से पेटू तो भाग जाएगा। साइकिलिंग दोनों पैरों से एक साथ, घुटना छाती तक लेकर आए भाई ये तो। अब उल्टा कर लें। छोटे छोटे पैडल मत मारो, बड़े से बड़ा पैडल लगाएं साइकिल का। थोड़ा सा विश्राम करें बीच में, थक जाते हैं, लगातार होती है हमारी। दोनों पैरों से साइकिल, दोनों पैरों से साइकिल चला रहे हैं। ये हमारा फार्मूला है कि जो 30 डिग्री पे पैर उठा कर रोकते हैं, फिर 60 और फिर 90 पर। 30 60 90 वाला ये फार्मूला हमने अपना तैयार कर रखा है। इससे हमारी थाइज, पेट पेटू और उभरा हुआ कलेजा सब ठीक होते हुए आ जाएंगे इसकी प्रैक्टिस करने से। अब ये हमारी तितली आसन जो लेट कर करती हैं बहनें, रामबाण है ये हमारे नीचे के अंगों के लिए, थाइज के लिए, पिंडलियों के लिए, पेटू के लिए। एक एक योगासन से पता नहीं कितनी ढेर सारी बीमारियां दूर होती हैं। ये भाई हमारा विष्णु पोज है। विष्णु पोज में हमारी एक्सरसाइज होती है और दोनों साइडों से, दोनों पैरों से करते हम। आप भी करते रहना साथ के साथ। रोग की मानवों में जगेगी नई चेतना, मानवों में मिटेगी निशान। रोग की मानवों में नया स्वर्ग खुद अब धरा पर बनेगा। तुम्हारी कथा विश्व मानव कहेगा, विश्व मानव कहेगा। ये इतिहास नूतन रचा जा रहा है, इतिहास नूतन रचा जा रहा है, इतिहास नूतन रचा जा रहा है, इतिहास नूतन रचा जा रहा है। इतिहास नया रचा जा रहा है भैया, नूतन इतिहास। क्योंकि घर घर योगा की लहर, योग गंगा बहा दी है गुरु जी ने। वो युग नया योग का आ रहा है, वो युग नया योग का। और जो गुरु जी के लिए नाप शनाप बोलते रहते हैं भैया, पहले इतना तो होकर देखो तुम, जितना गुरु जी हो न किया है, इतनी बीमारियां ठीक की हैं। और जो कुछ चुनिंदा लोगों तक योग था कि ऋषि मुनि करते हैं, या अब ये देखो गुरुकुलों में होता था, ये करते थे। स्कूलों वालों ने तो बिल्कुल ही छुटवा दिया था ये सब। अब दोबारा से घर घर में होता है। इसकी अहमियत का पता लग गया भी कैसे क्या होता है, इससे बीमारियां कैसे ठीक होती हैं। संस्कार बिल्कुल ही खो दिए थे, तो ये बच्चों में संस्कार दोबारा से शुरू किए जा रहे हैं। वो युग नया योग का आ रहा है, वो युग नया योग का आ रहा है। भुजाएं मजबूत होती हैं भैया इससे। उभरा हुआ कलेजा, बढ़ा हुआ पेट और वक्स एकदम सुंदर सुडौल शरीर। क्योंकि हमारा पूरा बॉडी का वर्कआउट हम लेकर चले हुए हैं। चैलेंज है ये हमारा, 30 दिन हम खूब करेंगे। आप भी करना और बताना कितना क्या हुआ। सर्दी का मौसम है, मौसम बदल रहा है, अब ज़्यादा सर्दी शुरू होगी है। दिल्ली में तो इतनी नहीं है,
जितनी और आसपास होगी, क्योंकि यहाँ तो पोल्यूशन इतना है कि पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। शलवासन, एक एक पैर से करे भैया, लटके पेटू को, मोटी मोटी थाइज को। इसमें हमारे कंधे अकड़ जाते हैं, और जो जिसके कंधे गिरे रहते हैं ना, झुके रहते हैं नीचे की साइड, उनके लिए रामबाण है ये। दोनों हाथों को पीछे खींचे और दाएं बाएं लुढ़के रहें। समर्पण व सेवा उरों में बसेगी, हृदय में नई वेद्यताएं जगेगी। समर्पण व सेवा उरों में बसेगी, ऋषि चेतना का ये उत्थान होगा, असुर चेतना का ये अवसान होगा। करते रहें। देखो भाई, ये हमारा ऐसा आसन है। इसका तो नाम आप बताना, अगर हमारा वीडियो आप पूरा देख रहे हो तो इस आसन का नाम बताना कौन सा आसन है। और इस आसन से भैया हमारे जैसे खांसते छींकते टाइम टॉयलेट पास हो जाता है, उसके लिए रामबाण आसन है ये। अब हमारा कमर दर्द का मरकट आसन, कमर दर्द के लिए मरकट आसन। तुरंत आराम लगना शुरू हो जाता है जब ये करते हैं, तो करते रहें, करते रहें। नया चंद्रमा शांति बरसा रहा है, नया चंद्रमा शांति बरसा रहा है। हृदय देवताओं का हर्षा रहा है, हृदय देवताओं का हर्षा रहा है। उठो युग नया अब हमारी शुरू होगी प्राणायाम। अनुलोम विलोम से शुरू करते हैं, और इसको भजन के साथ करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अनुलोम विलोम सबको पता है, कैसे कैसे विधि का पता है सभी को। करते रहें। लंबा गहरा श्वास, इसमें बस ये इतना है कि जो श्वास हम धीरे धीरे लेते हैं, बिल्कुल स्लो लेना है, तेज गति से बिल्कुल नहीं लेना है। इसमें तेज बिल्कुल श्वास नहीं, आराम आराम से लेना है। प्रभु का भजन। ध्यान अपने उस इष्ट की तरफ। इसमें एक चीज़ आप ज़रूर अपने ध्यान करें, जैसे श्वास अंदर भरते हैं तो राम, और श्वास को जब बाहर छोड़ते हैं तो आराम। इससे श्वास को अंदर भरना और बाहर छोड़ने का समय बराबर हो जाता है। अब आगे हमारी भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम भाई, जिसको नींद नहीं आती हो ना, उसकी दवाई भी छूट जाती है, जो गोलियां ले लेकर सोते हैं। और जिसको नहीं विश्वास होता तो करके देख लो, तुरंत आराम लगना शुरू हो जाएगा। भ्रामरी प्राणायाम। और भैया एक बिटिया हमारी जो सिर पर हाथ रख कर रही है, तो कई हमारे सामने ऐसे केस आए हैं कि जो ऐसे भ्रामरी जैसे करते हैं ना, वैसे करें, आँखों पर हाथ रख कर ऐसे धीरे से उंगली, तो उनको चक्कर आते हैं। मेरे पास 2 केस आ लिए हैं, तो मैंने उनका एक नया तरीका निकाला है। सिर पर हाथ रखवा देती हूँ और हाथ का पूरा दबाव होता है, फिर दूसरा उसके ऊपर हाथ, दोनों हाथों का एक दूसरे के हाथ पर दबाव करके फिर भंवरे की तरह गुंजन करवाती हूँ, तो उनको उतना ही आराम मिलता है जितना ये हम वैसे भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। तो अगर कोई आप सबके सामने कोई ऐसा केस आ जाए तो आप ये मेथड अपना सकते हो निसंकोच होके। अब भाई ओम का उच्चारण चला हुआ है, लंबा गहरा श्वास लेके,
और इसमें क्या करना होता है कि अपने श्वास का 75% ओ और 25 में। इस विधि से तो हमारा हृदय मजबूत होता है, हार्ट स्ट्रांग होता है। और एक जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं जिसके गृहस्थी से निवृत्त हो चुके हैं, सब शादी ब्याह हो चुके हैं, तो उनके लिए जैसे वैराग्य के लिए मैं को लंबा खींचना होता है, तो उनको मैं को लंबा खींचना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। करते रहें सभी। आ जा बेटा। करते रहो भाई, करते रहो।